आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के बयान का मुकदमा, शेख रशीद का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह के खिलाफ थाना पारा में FIR दर्ज। हथकड़ियां लगाने पर शेख रशीद और SHO में तल्ख कलामी। पुलिस ने बगैर वारंट छापा मारा, कभी निशान नहीं किया। राना सनाउल्लाह की ड्रामाबाजियों से वाकिफ हूँ, ये सब उन्हीं का किया धरा है। इंपोर्टेड हुकूमत खत्म करके रहेंगे। 15 फरवरी के बाद नक्शा बदल दिया जाएगा। सारी कौम इमरान खान के साथ है। शेख रशीद की मीडिया टॉक। हमारी पूरी जमात गिरफ्तार थी, क्या निकला इंतकाम तो ये था। जब आप पनामा का शोर मचाते थे, 1 रुपया आपको नहीं मिलता तो आप अकामा पर निकाल देते थे। मुझ पर इल्जाम लगाया गया। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल पर केसेस बनाए गए। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान को तोशाखाना की चोरी, फॉरेन फंडिंग, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी साहबजादी का जो केस चल रहा है, पूरी दुनिया को पता है। क्या अगर झूठ बोला है तो वो सामने आएगा। इसे इंतकाम नहीं एहतसाब कहते हैं। मुल्क की सूरत हाल गंभीर हो गई है। 9 माह के अंदर दहशतगर्दी वापस आ गई। हल निकालने के बजाय उन्होंने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। फवाद चौधरी का कहना था कि सबसे पहले शहबाज गिल, फिर आजम स्वाति, फिर मुझे। अब रात को शेख रशीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया और शानदाना गुलजार पर भी पर्चा काट दिया गया। क्या पाकिस्तान एक तकसीम का मुतहम्मिल हो सकता है? पहले तौहीने हुकूमत गद्दारी थी, फिर पता चला तौहीने इलेक्शन कमीशन भी गद्दारी है। अगर सब गद्दार हैं तो पाकिस्तान का वफादार कौन है? हमलावर पुलिस की यूनिफॉर्म में था, दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर आया था। हमने मोटरसाइकिल भी तलाश कर ली है। IGKP के मुअज्जम जा इंसारी का बड़ा दावा। कहा पेशावर लाइन में धमाका करने वाले नेटवर्क के नजदीक पहुंच चुके हैं। एक एक शहीद का बदला लेंगे। PTI इस्तीफे मंजूर कराने के लिए 6 माह सड़कों पे धक्के खाते रहे। जब मंजूर हुए तो फिर भी शोर डालना शुरू कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में हाजी गुलाम अली ने इमरान खान पर कड़ी तनकीद की। कहा इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। इमरान खान ने पेशावर हादसे पे भी सियासत की। हम 90 की बजाय 70 दिनों में इलेक्शन करवाने को तैयार हैं, लेकिन कौम के जहन को खराब मत करें। बैंकारी निज़ाम को शरीयत के मुताबिक लाना बहुत बड़ा चैलेंज है। स्टेट बैंक और नेशनल बैंक ने सूद खात्मे से मुताल्लिक नजरसानी दरख्वास्तें वापस ले ली हैं। वज़ीर खजाना इसहाक डार का नेशनल इस्लामिक इक्तसादी फोरम से वीडियो लिंक के खिताब। कहा पाकिस्तान जल्द तरक्की करता नजर आएगा। ख्वाहिश है जितना जल्द हो सके सूद का खात्मा करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की जेर सदारत तंजीमी इजलास में पार्टी के बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान से तंजीमी अहदेदार और दीगर रहनुमा शरीक। मरियम नवाज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कारकुन ही जमात की असल ताकत और सरमाया होते हैं। मैं अपने आप को पार्टी का कारकुन समझती हूँ। तंजीमी दौरों का मकसद मुशावरत और तजावीज़ का हुसूल है। शेख रशीद की गिरफ्तारी की चेयरमैन PTI इमरान खान की शदीद मजम्मत। कहा ऐसी निगरान हुकूमत तारीख में इससे पहले हम पर कभी मुसल्लत ना हुई। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस अवामी तहरीक का मुतहम्मिल हो सकता है जिसकी जानिब हमें ऐसे वक्त में धकेला जा रहा है, जबकि इम्पोर्टेड सरकार हमारा दिवालिया निकाल चुकी है। इमरान खान की मुबैना बेटी टेरियन जेड को जाहिर न करने पर नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान नाअहली केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान का एतराज है कि वो अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, इलेक्शन कमीशन से कंफर्म करना है कि मौजूदा पोजीशन क्या है। इमरान खान ने एतराज उठाया है तो बेंच की तश्कील नो कर देते हैं। मालूम नहीं निगरान हुकूमत किस एजेंडे पर आई है, चुन चुन कर हमारे करीबी साथियों को टारगेट करके उठाया जा रहा है।
साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने भी खामोशी तोड़ दी। कहा, निगरान हुकूमत अगर अमनो अमान को कंट्रोल नहीं कर सकती तो बेहतर है कि घर जाए। और डॉलर ने तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का नया रिकॉर्ड बना दिया। मौजूदा दौरे हुकूमत में अब तक डॉलर 90 रुपए महंगा हो चुका। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 रुपए 17 पैसे बढ़कर 272 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज।